गुरुदिणयर गुरुहिमकिरण गुरुदीव गुरुदेव आपा परम सावई वे बलिहारी गुरु आपणई दिवहारी सेवा मानस हुंदो देव क्यों करीबा। ये फाउड दोहा नाम का ग्रंथ है जिसकी रचना आज से कम 1000 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने की है और इसके 139 नंबर के दोहे का हमारा स्वाध्याय चल रहा है और काफ़ी विस्तार से चल रहा है। पिछली बार भी पूरा समय इसी 139वें दोहे में लग गया, सो समय की कोई बात नहीं है, मगर ये दोहा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या कहना चाहते हैं वो बात बहुत ध्यान देकर सावधानी से समझने लायक है। क्या कहते हैं, अब इस बात को थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मैं समेटने की, क्योंकि एक दो प्रश्न भी आए हैं और क्या कह रहे हैं एक दफ़े फिर से मैं 139 नंबर का दोहा पढ़ रहा हूँ और उससे हमको क्या सीखना है उसकी थोड़ी सी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। बहुत खास दोहा है, रेयर है, दुर्लभ है ऐसा मिलना शास्त्रों में। हालांकि यही दोहा ऐसे की ऐसे ही परमात्मा प्रकाश में भी मिलता है। यही दोहा ऐसे की ऐसे ही परमात्मा प्रकाश में भी मिलता है। पर देखो क्या लिखा है, पुण्येन होई विहवो विहवेन महो मयेन मयि मोहो मयि मोहेन यनयम् तपुण्यं ममाहो। पुण्य से वैभव की प्राप्ति होती है, वैभव से फिर मद हो जाता है और मद से फिर मति मोहित हो जाती है और जब मति मोहित हो जाती है तो नरक आदि दुर्गतियाँ प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये पुण्य हमको ना होवे। हम चर्चा कर रहे थे कि शास्त्रों में जनरली तो ये बात लिखी है कि पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा है। 99% जगह आपको यही बात पढ़ने मिलेगी, लेकिन 1-2% जगह ऐसी भी मिलेगी, उसको भी सुनने के लिए हमें हमारी छाती मजबूत करनी पड़ेगी और उसको सुनना समझना पड़ेगा। उस पर नाराज होने से काम नहीं चलेगा। शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा है कि पुण्य पाप से भी ज़्यादा बुरा है। क्योंकि पाप में तो फिर भी इस जीव को थोड़ा होश रहता है, उसको तो ये स्वयं भी बुरा मानता है और दूसरे भी बुरा मानते हैं। लेकिन पुण्य में ये दिक्कत है कि वो खुद भी समझता है कि मैं कुछ धर्मात्मा हो गया और दूसरे भी समझते हैं कि मैं ये धर्मात्मा हो गया। इसलिए पुण्य में भटकने के अवसर ज़्यादा है। समझना बात को, ऐसा मत, बिल्कुल बात को गलत मत समझ लेना। पुण्य को क्यों बुरा कहा है? क्योंकि पुण्य में ये तृप्त हो जाता है,
जो आदमी घर से नहीं चला है, जैसे किसी को बम्बई जाना है, वो कछुए की कहानी सुनी ना, खरगोश और कछुए की। तो कछुआ तो बेचारा धीरे चल रहा है, इसलिए उसको तो पता है मुझे हार नहीं है, लेकिन खरगोश तो बीच रास्ते में जाकर वो तो तृप्त, मुझे क्या है, अभी भाग जाऊंगा, और वो हार। बहुत बार ये जीव मोक्ष मार्ग में आकर थोड़ा सा पुण्य करके, थोड़ा सा अच्छे शुभ का मार्ग में लग करके तृप्त हो जाता है, और वहीं गलती हो जाती है, वहीं वहीं बिगड़ जाता है। इसलिए शास्त्रों में, अध्यात्म ग्रंथों में खासकर आपको कुछ जगह ऐसी मिलेगी जिसको कुछ लोग सुन नहीं पाते, भड़क जाते हैं, लेकिन वो बात क्यों कही जा रही है ये समझना है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि पुण्य से पाप बढ़िया है, ये अर्थ नहीं है, लेकिन पुण्य को इसलिए पाप से भी ज़्यादा बुरा कह देते हैं कि पाप में तू कम से कम कुछ संभल तो रहा था, लेकिन पुण्य में तो तू अटक गया। कोई तेरी निंदा करता था तो तू जग तो रहा था, लेकिन अब प्रशंसा करने लग गए लोग, तो अब तो तुझे कोई मतलब ही नहीं रही, अब तो तू खुश हो गया, तृप्त हो गया। इसलिए कई जगह ऐसा कहा है। समय सार में एक जगह ऐसा लिखा है कि प्रतिक्रमण भी विष कुंभ है, प्रतिक्रमण आदि विष कुंभ। आप इस शब्द पर विचार करो, बहुत 1100 वॉट का करंट लगे ऐसी बात है। प्रतिक्रमण जिसकी सारी जिनवाणी द्वादशांग महिमा गा रही है, प्रतिक्रमण की कितनी महिमा है, मैं एक दिन एक व्याख्यान करना चाहता हूँ प्रतिक्रमण पर, तब आपको प्रतिक्रमण का महत्व समझ में आएगा। और उस प्रतिक्रमण को कुंद आचार्य कह रहे हैं ये विष कुंभ है। क्यों विष कुंभ कहा? कि ये जीव उसमें अटक जाता है, अटकने की वजह से प्रतिक्रमण को विष कुंभ कह दिया। पद्मनंदी, मैं आपको ओरिजिनल रेफरेंस बता रहा हूं, पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक जगह लिखा कि तू स्वाध्याय करता रहता है, तेरी बुद्धि व्यभिचारिणी है। अब बताओ क्या लिखा, आप सोच सकते हो 1100 वॉट का करंट लग जाए, इतनी स्वाध्याय की कितनी प्रेरणा जिनवाणी में दी है, स्वाध्याय की कितनी महिमा है, स्वाध्याय परमं तपः। और उस स्वाध्याय के बारे में एक जगह ऐसे लिखा कि तू अपना उपयोग आत्मा में नहीं लगाता है, और किताब में स्वाध्याय में लगाता है, तेरा उपयोग व्यभिचारी है। व्यभिचार शब्द का वहां पर प्रयोग है कि तू व्यभिचार करता है, जिनवाणी पढ़ता है। तो अब इसका मीनिंग आप देखो, अगर मैं कहता ना तो अभी लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन आचार्यों ने लिखा है ना, और आपको हमको उसका मतलब समझना पड़ेगा। हमारा उपयोग आत्मा का है, अगर वो आत्मा में रमण करे तो ही सदाचारी है, शीलवान है। जो बुद्धि आत्मा की होकर आत्मा में न रमण करे, पर में रमण करे, तो वो व्यभिचारी तो हुआ। तो ऐसे एक जगह देखो व्यभिचारिणी बुद्धि लिखा। ऐसे ही पंचास्तिकाय संग्रह की गाथा नंबर 171, 72, 73, उसमें लिखा है कि जो देव शास्त्र गुरु से अनुराग रखता है उसका निर्वाण दूर है। क्या लिखा है? आप पढ़ लेना, सबके मैं नंबर बता दूंगा। पंचास्तिकाय में क्या लिखा, समय सार में 3 रेफरेंस मैंने दिए हैं आपको। समय सार में क्या लिखा, प्रतिक्रमण विष कुंभ है, तुम प्रतिक्रमण करके जहर पी रहे हो। जहर पी रहे हैं, लेकिन कैसे लिखा?
और पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा कि तुम स्वाध्याय में बुद्धि लगाते हो सो तुम्हारी बुद्धि व्यभिचारिणी है। पूरी हजारों साल पुराने ग्रंथ बता रहा हूँ, कोई आज की किसी की कोई मेरे जैसे पंडित जी की लिखी किताब नहीं है। पंचास्तिकाय संग्रह में लिखा कि जो देव शास्त्र गुरु से तू अनुराग करता है तो समझ तेरा निर्वाण दूर है। जो देव शास्त्र गुरु से अनुराग करता है उसका निर्वाण पास है, भव्य है, निकट भव्य है। ये तो आपने बहुत सुना होगा। नहीं है भी, वो भी बात गलत नहीं है। वो जो आपने सुन रखा है वो गलत नहीं सुन रखा है, सही सुन रखा है। लेकिन ये भी बात आचार्यों ने ही लिखी है। मैं ये श्लोक समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कहा, कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा कुछ जगह मिलेगा कि पुण्य पाप से भी ज़्यादा बुरा है। तो उसका मतलब क्या समझना, तो फिर पाप ही हो जाए जिंदगी में। जब पुण्य, ये मीनिंग मत निकाल लेना, नहीं तो गड़बड़। प्रतिक्रमण विष कुंभ है तो फिर प्रतिक्रमण छोड़ के पापों में प्रवृत्ति करे। इसी को कहते हैं जिनवाणी पढ़ के स्वच्छंद होना। जब ऐसी कोई बात आती है और आप ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरते हो तो उसे कहते हैं स्वच्छंद हो गए भैया जिनवाणी पढ़ के। इसलिए हर बात को सावधानी से समझ लो। तो अब निष्कर्ष क्या निकाले, कौन बुरा है, पाप बुरा है कि पुण्य बुरा है। अब कंक्लूजन पे आते हैं, बुरा क्या है, पुण्य बुरा है कि पाप बुरा है। कहीं लिखा है कि पाप बुरा है और कहीं लिखा है कि पुण्य बुरा है। तो बुरा क्या है? हाँ, उत्तर ये है कि जो जहाँ अटका होता है उसे वहाँ से निकालने के लिए उसे बुरा कहा जाता है। पिछली बार एक उदाहरण दिया था, ध्यान हो तो। मेडिकल स्टोर में एक बीपी हाई करने की दवाई है और एक लो करने की है। कौन सी बढ़िया रहती है? मुझे कौन सी लेनी चाहिए? अरे जिसको कोई बीमारी नहीं है उसे दोनों ही बेकार है। और जिसको लो बीपी की शिकायत है उसे डॉक्टर हाई वाली दवाई देते हैं। जिसको हाई की शिकायत है उसे लो की दवाई देते हैं। नॉर्मल आदमी को, स्वाभाविक स्थिति वाले को दोनों ही बुरी है, ये है, लेने लायक नहीं है। तो पाप और पुण्य में से कौन बुरा है? जो स्वभाव में स्थित है उन्हें ना पुण्य की जरूरत है ना पाप की जरूरत है। दोनों ही विभाव हैं, दोनों ही विकार हैं। बस जो पाप ही पाप में 24 घंटे मगन पड़े हैं जीव, ज्यादातर जीव पाप में डूबे पड़े हैं। इसलिए आचार्यों ने पाप को बुरा बताकर पुण्य में लगाया। लेकिन अब जो पुण्य में आकर चिपक जाता है उसे फिर वहां से छुड़ाने के लिए उसको चिपकन हो गई जोरदार कि अब तो मुझे मेरा टारगेट अचीव हो गया। अब उसको वहां से हटाने के लिए कहते हैं कि ये उससे भी बुरा है, तू कहाँ तू अटक गया। और ये चर्चा करते करते हमने ये देखो, सावधानी से समझ, कब कौन, मैं कहता रहता हूँ ना, 4 दान में से कौन बड़ा है। आपसे कोई भी बात सट आवश्यक में कौन बड़ा है, जिनवाणी के अनुसार उत्तर देना हो तो क्या होगा, सब हमको देना पड़ेगा किसको किसकी जरूरत है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, कि कौन सा दान विशेष है कि ये बताएगा। विधि द्रव्य दाता पात्र 4 चीजों का पूरा हम विचार करेंगे, बाद में फैसला सुनाएंगे। एक ही अपराध की एक को सजा कुछ होती है, दूसरे को सजा
कुछ होती है। क्यों? इरादे पर भी डिपेंड करता है, बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। और एक और चर्चा की थी पिछली बार कि परिवार अनुकूल होना चाहिए कि प्रतिकूल, ये भी चर्चा इसी में से आई थी ना भाई। शास्त्रों तक में ऐसा लिखा है कि परिवार की अनुकूलता, परिवार अनुकूल, तुम बढ़िया से धर्म ध्यान कर पाओ। सागर धर्मामृत पढ़ो, कितना लिखा है। विवाह होने से ही उसको सावधान किया है कि देख तू प्रतिकूल रुचि के जीवन साथी से विवाह मत करना। छत्र चूड़ामणि में लिखा है कि एक कंठ होना चाहिए, पति पत्नी बच्चे सब। परिवार में अनुकूलता होनी चाहिए कि प्रतिकूलता? नहीं, अनुकूलता होनी चाहिए कि प्रतिकूलता? तो एक जगह कहीं आपको आगम की तरह तरह की अपेक्षाओं को समझना पड़ेगा। जब ये लिखा है अनुकूलता होनी चाहिए, अनुकूल अपने परिवार को, सबको अनुकूल करो, उन्हें प्रेम से धर्म के मार्ग पर लगाओ, उन्हें भी संभालो, तुम्हें भी सुविधा रहेगी, सब तो सब लिखा है ना। लेकिन कहीं ये भी लिखा है प्रतिकूल हो तो और भी बढ़िया। क्यों लिखा है कि अब करें क्या, है ना प्रतिकूल, अब क्या करें मुझे ये बताओ। लाख कोशिश करने पर भी कोशिश करो कि अनुकूल हो, और अनुकूल ना हो, प्रतिकूल ही हो तो क्या करें? अब गोपाल दास बरैया क्या जवाब देते? उनकी पत्नी प्रतिकूल है। अब उनसे पूछो तो वो कहे भैया मैं तो बहुत दुखी हूँ, प्रतिकूल, ये बोलते। वे तो उसको भी अनुकूल समझ ले। ज्ञानी अनुकूल, देखो एक खास बात की बोलता हूँ, समझदार वो है जो अनुकूलता में भी धर्म की प्रेरणा लेता है और प्रतिकूलता में भी धर्म की। दोनों स्थितियां जिसे धर्म के मार्ग पर बढ़ने में लगाता है वो सच्चा धर्मात्मा है। दोनों तरह की स्थिति, अनुकूल हो तो सोचता है ओ भैया सब संयोग मुझे अनुकूल मिले हैं, मैं झट से अपना आत्महित कर लूं। और प्रतिकूल हो तो भी स्वास्थ्य अनुकूल हो तो सोचता है जब लो न रोग जराग है तब लो झटित निज हित करो, सब अनुकूल। और अगर जरा आ गई हो, रोग आ गए हो तो ओ भैया जरा आ गई है, रोग आ गया है, अब तो मैं जल्दी सुधर। ज्ञानी अनुकूलता को भी अपना प्रेरक तत्व बनाता है, उससे भी शिक्षा लेता है, और प्रतिकूलता हो तो उससे भी शिक्षा लेता है। वो दोनों ही स्थिति में वास्तव में देखा जाए तो ना कोई अनुकूल होता है ना कोई प्रतिकूल। सब बातों को डिटेल में पढ़ो तो कैसा होता है। अब पाप पुण्य में से कौन भला है कौन बुरा है, अनुकूलता प्रतिकूलता में से क्या बढ़िया है, विच इज बेटर। अरे विच इज बेटर का कहाँ सवाल है, हम होते कौन है सिलेक्शन वाले, हम तो जो हैं हमारे हाथ में कुछ है अनुकूलता प्रतिकूलता, हम तो उसी स्थिति में जैसी भी है, अनुकूल स्थिति है चाहे प्रतिकूल स्थिति है, समझदारी इसमें है कि आप उसी को अनुकूल समझ लो। आपको पता है हमारे यहाँ वेदनी कर्म की क्या परिभाषा आती है? शास्त्र में वेदनी कर्म दो प्रकार का बताया, साता वेदनी और असाता वेदनी। उनकी परिभाषा मालूम है आपको क्या है? परिभाषा याद रखने लायक है। उनकी परिभाषा है अनुकूल वेदनीयम। साता का क्या लिखा और असाता का लिखा प्रतिकूल वेदनीयम। क्या मतलब हुआ?
जैसे समझ लो अभी ये चल रहा है, अगर मैं इसको अच्छा फील कर रहा हूँ तो ये मुझे साता के उदय से मिला है, और मैं बुरा फील कर रहा हूँ तो यही चीज, एक ही चीज, एक ही वस्तु, एक ही मकान, एक ही संयोग, एक ही बेटा, एक ही बेटी, पत्नी वही है, पति वही है, अगर आप उसको अनुकूल फील कर रहे हो तो आपके समझ लेना साता वेदनी का उदय है। और अच्छा ऐसा भी होता है, अपन को एक दिन अच्छा लगता है, दूसरे दिन बुरा लगता है, ये भी क्यों? जिस कर्म का उदय आ गया। कभी आप सोचते हो बहुत बढ़िया अपन ग्रीन पार्क में आ गए, कभी सोचते हो अरे क्यों आ गए, तो ये समझ लेना उदय बदल रहा है, हर अंतर मुहूर्त में उदय बदल जाता है। इसलिए अनुकूल वेदनीय है तो साता है, प्रतिकूल वेदनीय है तो साता है। इसलिए यहाँ पर अब क्लियर हो गया अच्छे से, 139 में किसी को कोई डाउट नहीं था, झगड़ा नहीं था, कुछ भी बुरा नहीं, बातों को समझना। पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा होता है, ये बात सामान्य कथन है। जब भी कोई कथन किया जाता है तो उसके पीछे एक इंटेंशन होता है, मगर कहीं कहीं आपको शास्त्रों में ऐसा लिखा मिले कि पुण्य वो पाप से भी ज्यादा बुरा है, योग सार में भी लिखा है, तो घबराना नहीं और उसको काट के ठीक मत करने लग जाना। कितने लोग किताब में काट के ठीक कर देते हैं। तो वो 16 कारण की पूजा में मैंने एक दफे देखा, एक जगह वहाँ लिखा है पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान भान पर का आता है एक लाइन, तो मैंने एक जगह छपा हुआ देखा है पाप पाप सब नाश के ज्ञान भान। वो अगले को समझ में नहीं आया ये पुण्य नाश के क्यों लिखा। अरे तुझे किसने अधिकार दिया किताब बदलने का? दयानंद राय जी की 400 साल की पुरानी पूजा, और उस पूजा में काट के बदल दिया, लोग बदल देते हैं। अरे तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो तुम किताब बदलोगे। इसलिए जहाँ जो बात जिस अपेक्षा से कही गई हो, अब आपको का स्वाध्याय को जिनवाणी में बोले तू उपयोग आत्मा में नहीं लगाता, तेरी गलती है, डांटा जा रहा है, तो आप सोचो ओ भैया तो स्वाध्याय छोड़ देता हूँ। छोड़ देता हूँ का सवाल नहीं है। कोई व्यक्ति शास्त्र सभा में 5 मिनट लेट आए और कहे तुम लेट आए, सारी भूमिका निकल गई, क्या फायदा लेट आने का, वो सारा तो सब तो निकल गया जो कुछ था। तो कोई कहो फिर तो कल से आया ही नहीं करूँगा। अरे ये मीनिंग नहीं है, ऐसे मीनिंग हम जीव गलत इरादा होता है तो गलत अर्थ निकालता है। चलो अब बहुत हो गया 139, अब पढ़ते हैं 100। हाँ बोलो क्या चीज? नहीं, दोनों ही प्रवृत्ति है। पाप निवृत्ति तो शुद्ध भाव है, पाप और पुण्य दोनों। अशुभ हिंसा झूठ चोरी कुशील में प्रवृत्ति पाप है, और उनके उल्टे दया दान करुणा सत्य चौर्य ब्रह्मचर्य इनमें प्रवृत्ति वो पुण्य है। पुण्य और पाप दोनों ही प्रवृत्ति रूप है, लेकिन एक शुभ में प्रवृत्ति है, एक अशुभ में प्रवृत्ति है। और अशुभ ज्यादा बुरा है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहीं शुभ को बुरा कहा हो तो घबराना नहीं। हमारे आचार्य देव करुणा करके हमको उससे भी ऊपर उठाना चाह रहे हैं कि तुम अटक जाओगे शुभ में। ये शुभ शहद लपेटी तलवार है, मीठी है, इसमें तुम अटक जाओगे। अशुभ में तो कोई नहीं अटकता है, अशुभ को तो सब बुरा मानते हैं, लेकिन शुभ में हजारों लाखों जीव अटक गए।
रुक गए। मोक्ष जाते जाते हजारों जीव रुक जाते हैं पुण्य में अटक करके। इसलिए बहुत जीव अटकते हैं। जब मोक्ष जाने का नंबर आता है ना तो बहुत जीव यहाँ अटक जाते हैं। इसलिए इस वक्त जरा फोर्स ज्यादा लगाना है, ज्यादा ताकत लगाएंगे तब पुण्य छूटेगा। इसलिए कभी ऐसा भी कहा जाता है। चलो अब इसमें एक मद से मोह की उत्पत्ति होती है। किसकी? हाँ, मद से मोह होता है। मद माने घमंड। देखो जब घमंड हो जाता है तो आदमी कहते हैं ना अभिमान में अहंकार में अंधा हो रहा है। अपनी तो बोलते अहंकार में अंधा। जब आदमी को अभिमान चढ़ता है तो वो अपनी सब औकात भूल जाता है, मैं क्या था, और इसलिए अंधा हो जाता है। ये 140 पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। एक एक दुआई बड़ा सुंदर और इम्पोर्टेंट आ रहा है। क्या ग्रंथ है ये, तो अद्भुत ग्रंथ है। देखो अब ये दोहा नहीं है, चौपाई है। ये दोहा के नहीं है, चौपाई है। इसको चौपाई की तरह पढ़ते हैं। कासु समाई करऊ को अंचऊ, छोपो अछोप बड़ी को वंचऊ, हलि सही कलऊ केण सम्मानऊ, जय जय जो वंकैया पाणऊ। चौपाई है, अगला भी चौपाई है, और दोनों वास्तव में एक साथ भी हो सकते थे। पढ़ लेते अगला भी, नहीं तो इसी की व्याख्या होती रहेगी। दो की एक साथ करेंगे। जय मणि तो करी कलही जय, तो ऐसे निरंजन की जय। जय जय जो वै तई नहीं को, हम नविका सुविमा चुन को। कभी कभी घर पर इनका पाठ करना चाहिए, गाना, इससे भी फायदा होता है। कुछ नहीं हो रहा पर ये 2 छंद आप घर जाके 5 बार पढ़ोगे भी ना तो भी असंख्य कर्मों की निर्जरा होगी केवल पढ़ने से। केवल इन 2 चौपाइयों को आप शांति से घर जाके पढ़ोगे ना, शुद्ध पढ़ लिया तो जीत है बहुत बड़ी। बार बार 2-4 बार पढ़ना है, बहुत अपूर्व फायदा होगा। देखो क्या कह रहे हैं। कासु समाई करऊ को अंचऊ। समाई माने समाधि, कासु माने कैसे, कैसे मैं समाधि करूं। करऊ को अंचऊ, अंचऊ माने अर्चना, अंचऊ माने अर्चना। किसकी पूजा, मैं किसकी समाधि करूं। समाधि शब्द का यह अर्थ क्या है, वो जो 16 कारण भावना में आती है, साधु समाधि। यहाँ समाधि का अर्थ समाधि मरण नहीं, समाधि माने सेवा, साधु की सेवा। ये शब्दों के भी मीनिंग पकड़ में ना आए ना तो स्वाध्याय करने में दिक्कत आती है। अब झट से कोई सोचे ये क्या समाधि मरण आ गया, ये समाधि वमाधि नहीं है, ये समाधि मरण नहीं है। समाधि माने सेवा का, किसकी सेवा करूं मैं। एक सच्चा साधक कह रहा है मैं किसकी सेवा करूं। जिनवाणी ने कहा साधुओं की समाधि करो, उनकी सेवा करो, वैयावृत्त। यहाँ समाधि माने वैयावृत्त। तो बोले किसकी वैयावृत्त करूं, और को अंचऊ, और किसकी पूजा करूं। शास्त्र में लिखा देव शास्त्र गुरु की पूजा करो, नवदेव की पूजा करो, पंच परमेष्ठी की पूजा करो। अब वो पूछ रहा है मैं किसकी सेवा करूं, मैं किसकी पूजा करूं। छोप अछोप भणी को वंचौ। छोप माने छूने लायक, अछोप माने नहीं छूने लायक, छोप माने ग्रहण करने लायक, अछोप माने छोड़ने लायक। मैं किसको ग्रहण करूं, किसको छोड़ूं। मैं
छोड़ने और लेने, त्याग और ग्रहण की बुद्धि कर करके किसको ठगूं? वंचौ। वंचौ माने वंचना। बहुत सुंदर इंपॉर्टेंट चौपाई है, गजब की है। थोड़ा सब जगह से उपयोग हटा के इसमें लगाना। मैं तो मीनिंग निकाल रहा हूँ, लेकिन स्वाध्याय तो आप भी कर रहे हो ना, आप भी निकालो। क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव? वो कह रहे हैं एक सच्चा साधक सोच रहा है, पूछ रहा है, उसके मन में प्रश्न है कि रियली वास्तव में मैं किसकी सेवा करूं? वास्तव में मैं किसकी पूजा करूं? वास्तव में मैं क्या छोड़ूं? मैं क्या ग्रहण करूं? जिनवाणी में इतनी चीजें छोड़ने को लिखी है। अब वो कह रहा है मैं किसको छोड़ूं, क्या छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? देखो कहाँ किस, वो जैसे 93.8 लगाओगे सुई तो FM सुनोगे, और नहीं तो सुई इधर उधर रह गई तो FM नहीं सुना जा सकेगा। FM सुनने के लिए सुई, ऐसे ही जिस जगह से ये बोल रहे हैं आचार्य देव, हमारी बुद्धि वहां लगेगी तो हमको मीनिंग समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं? मैं किसकी सेवा करूं, मैं किसकी पूजा करूं? और जो तुम कह रहे हो ना, यहाँ मत जाया करो, यहाँ जाया करो, ये मत खाया करो, ये मत खाया, दिन में खाओ, रात में मत खाओ, जमीकन मत खाओ। वो कह रहे अरे मैं क्या खाऊं, क्या छोड़ूं? मैं तो वो हूँ जो खाता ही नहीं है। मैं अनाहारी, ये बहुत ऊपर का लेवल आ गया। वो कह रहा है मेरा खाने से कोई मैं क्या छोड़ूं? सब 3 लोक का परमाणु मात्र मेरा नहीं है, छूटा ही हुआ है। मैंने आज तक ग्रहण ही नहीं किया। मैंने ग्रहण किया हो तो मैं छोड़ूं? मैं किसे ग्रहण करूं बताओ? अब आप कह रहे हो कि ये ले लो, लेकिन मैं क्या ले लूं? मेरी आत्मा में कुछ भी चीज लेने की गुंजाइश नहीं है, और कुछ भी चीज छोड़ने, मेरा है सो जावे नहीं, जावे सो मेरा। अब मेरे अंदर क्या आ जाएगा? आप मुझसे कोई 1000 रुपये ले लो, अब मैं कैसे ले लूं? मैं उनको छूट भी नहीं सकता, छोप अछोप मैं किसी पर पदार्थ को छू तक नहीं सकता। लेने का मामला तो बहुत दूर की बात है, मैं क्या ले लूं? नहीं बताओ, मैं कपड़े ले सकता हूँ, मैं कपड़े छोड़ सकता हूँ? मैं विचार करूं, मैं कपड़े ले सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ? देखो क्या कह रहे हैं, कासु समाहि करहु को अंचौ, छोप अछोप घणी को वंचौ। मैंने ये ग्रहण किया, मैंने ये त्याग किया, ये रिकॉर्ड बनाने वाला अपने आप को ठगता है। वंचौ लिखा ना, वो ठग रहा है अपने आप को। एक आदमी कहने लगा कि मुझे ना 21 साल 4 महीने हो गए आलू छोड़े। तो मैंने कहा तुम गिने जा रहे हो यानी क्या? अरे छूटा ही हुआ है, तुम उसका अहंकार पी रहे हो। तुमने एक चीज छोड़ दी, गई ना काम से, अब वो छोड़ दी, इसका सर्टिफिकेट लटका के घूम रहे हो। समझना बात को, छल ग्रहण मत करना। सब चीजें अपनी अपनी जगह ठीक है, मगर जो आदमी ये अहंकार पाले बैठा है कि मैंने इतना छोड़ा, आप 3 दिन का उपवास करो, वो बहुत अच्छी बात, लेकिन आप उसका मान करके, क्रेडिट करके उसी को कैश करना चाहो तो फिर कहा जाएगा अरे क्या फायदा हुआ तुम्हारे उपवास करने का। मैंने उपवास कर लिया ना, अब कर लिया, तुम दिखाते किसको हो? बार बार क्या, जब देखो तब वही शो करते हो। कुछ लोग होते हो जब देखो तब वही बात सुनाएंगे, अपना पूरा बना के रखा है।
मैं कई दफे बाहर इधर उधर जाते हैं ना 10 लक्षण वाला, कभी कभी कोई कहता है पंडित जी आप घर आना, अब फिर चले जाते हैं। फिर बाद में मुझे समझ में, अच्छा आपने इसलिए घर बुलाया था, वो सारा दिखाना है ना उनको अपना। अरे इसमें क्या दिखा तुमको इन चीजों की? मैंने 11 लाख दान दिए, अब मैं दिखा के रोज यहाँ शुभ प्रवचन, आपको पता है मैंने पंच कल्याण में 11 लाख दान दिए। ये रोज रोज क्या सुनाते रहते हैं? वो 11 लाख देकर जितना पुण्य नहीं कमाया उतना रोज बोल करके अहंकार कर करके, इसलिए दिक्कत है। देने में भी बुराई नहीं, और कभी कभी कदाचित कोई किसी को किसी वजह से प्रेरणादायक कभी कुछ निकल भी जाए तो भी बुरा, लेकिन ये क्या, इसलिए का वंचौ, जो ये ग्रहण त्याग के चक्कर में ही पड़ गए हैं वे अपनी आत्मा को ठग रहे हैं। कासु समाहि करऊ को अंजऊ, छोप छोप बड़ी को हली सही कलऊ के न सम्मानऊ। और किसके साथ कले करूं और किसके साथ मान माने प्रेम करूं? मैं किससे प्रेम करूं, किससे कौन है, किस उससे प्रेम करो, उससे द्वेष करो, किससे करूं? अब ये ऊपर उठी हुई आत्मा, ये साधक की आत्मा अब प्रश्न कर रही है कि ये सब चीजें बहुत दूर रह गई है। अब वो जो किसी की सेवा पूजा ग्रहण त्याग, किससे दोस्ती, जैसे शुरू में ऊपर कहा था ना, तू इनकी संगति मत करना, इनकी संगति, खुद नहीं तो कहा था, अभी तो 4-6 दोहे पीते हैं, वहां कहा था संगति बुरों की मत करना, बुरे की कुसंगति छोड़ना, संगति करना। अब कह रहे किसकी छोड़ूं, मेरे तो कोई संगति है ही नहीं। चाणक्य ने लिखा सत्संग स्वर्गवास, चाणक्य ने लिखा चाणक्य नीति में एक जगह सत्संग स्वर्गवास। तो एक ब्रह्मचारी जी रहते थे ग्वालियर में, मैंने उनको सुनाया, एक दिन मैं ऐसे ही गया था तो कहने लगे कोई अच्छी बात बताओ जो तुमने आज ही पढ़ी हो। तो इत्तेफाक से उसी दिन मैं ये पढ़ी थी, तो मैंने उनको कहा मैंने आज ये किताब में पढ़ा सत्संग स्वर्गवास। तो बोले अब इस बात को अपन कंप्लीट करते हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा देखो सुनो, सत्संग स्वर्गवास, कुसंग नरकवास, असंग मुक्तिवास। एक बहुत अच्छे पंडित जी हुए ग्वालियर में, रविंद्र जी उनका नाम था, चले गए अभी, वो भाई साहब जानते हैं पीछे, तो बहुत लोग जानते हैं। तो बहुत अच्छे, क्या समझ में आया? सत्संग स्वर्गवास है, लेकिन किस कुसंग नरकवास है, लेकिन वो सत्संग भी असंग की अपेक्षा से वो भी है। कुसंग तो छोड़ना ही चाहिए, मगर सत्संगति करते रहे, सारी जिंदगी सत्संगति करते रहे, फिर रुके रहोगे। मोक्ष तो तब मिलेगा जब जैसे कुसंगति छोड़ी थी ऐसे ही सत्संगति भी छोड़ो। समोसरण में बहुत मुनि महाराज होते हैं, कभी कभी हजारों मुनि महाराज होते हैं, तो वो प्रवचन सुनते हैं, दिव्य ध्वनि में उपयोग लगा रहता है। लेकिन जब बहुत से मुनि महाराजों को वहीं समोसरण में ही केवल ज्ञान हो जाता है, तो केवल ज्ञान कब होता है? वो दिव्य ध्वनि का भी ध्यान छोड़कर, दिव्य ध्वनि सुनते सुनते केवल ज्ञान नहीं होता, दिव्य ध्वनि सुनने का लक्ष्य छोड़कर
अपने में चले जाते हैं तो केवल ज्ञान होता है। ऐसी सब बात समझना, खुद कह रहे हैं कि क्या छोड़ना, क्या तो दुनिया में ये मत समझना कुछ ग्रहण छोड़ने लायक नहीं है, सब भक्षा भक्ष सब एक ही बात है, कुछ नहीं है। ये मीनिंग मत निकालना इसका, ये ऊंची क्लास है और इस ऊंची क्लास में कहा जा रहा है कि ऊंची भूमिका में ग्रहण त्याग शेष रहता कासु समाहि करहु को अंजौ छोप छोप बणी को वंचौ हलि सही करहु के सम्मानौ जहि जहि जो तहि पाणौ। क्या है जही जही जो जहाँ जहाँ जोना माने देखना, जोना गुजराती में बहुत चलता है अभी भी, जो तो सही जोना माने देखना। मैं जहाँ भी कौन छोटा है, कोई छोटा नहीं है, कोई अरे देखो बड़ा हो तो कुछ किया जाए, छोटा बड़ा हो तो उसे आदर दिया जाए, छोटा हो तो उस पर कृपा की जाए। पर जब कोई छोटा नहीं है तो किस पे कृपा करें, कोई बड़ा नहीं है तो किसका आदर किया। मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी है, सुना दी होगी कभी, पता नहीं। एक बार दुनिया के सब धर्मों की मूर्तियों की कंपटीशन हुई, प्रतियोगिता। दुनिया में एक मतलब सब धर्म वाले अपनी अपनी मूर्ति लाओ, हम ये चेक करेंगे कि सबसे बढ़िया मूर्ति किसकी है। तो सब धर्म वाले अपनी अपनी मूर्तियां लेके आए। निर्णायक, बहुत बड़ा निर्णायक मंडल बैठा, जज बैठे और सब ने बहुत माथा लगा के बोले भाई ये तो ठीक नहीं है, इसके हाथ में तो हथियार है, इसको हटाओ एक तरफ, इसको हटाओ। आखिरकार दो मूर्ति बच गई, एक जैन और एक बौद्ध। बोले भाई ये ठीक लग रही है, बाकी सबको तो अभी हटाओ। तो रनर अप ये दो बची। अब फिर से एक जज 2-3 आदमी का मंडल फिर बैठा कि भाई दो नहीं एक सेलेक्ट करनी है, विश्व सुंदरी का ताज तो एक ही है, एक को बिठाना है, एक को कौन है, दो में। तो कहने लगे भाई दोनों ही शांत है, दोनों ही हिंसा अस्त्र शस्त्र से रहित है, तो दोनों में से कौन ज्यादा बढ़िया है, हम तो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। सोचते रहे, 3 दिन तक सोचते, माथा मारते रहे कि इन दोनों में से कौन बढ़िया। आखिरकार एक जज बोला मुझे आइडिया आ गया, मेरी समझ में आ गया। बोले क्या समझ में आ गया? कि ये बौद्ध मूर्ति आशीर्वाद दे रही है और ये आशीर्वाद देना भी अहंकार का प्रतीक है। और जैन मूर्ति कह रही है एक भगवान दूसरे भगवान को क्या आशीर्वाद दे, तुम भी भगवान मैं भी भगवान। बोले ये बढ़िया है। ये मैंने 5-7 साल 10 साल पहले कहानी लिखी है, विनादी होगी कभी नहीं। बताओ किसको आशीर्वाद दे, ये इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है तुम छोटे हो, आशीर्वाद के पात्र हो। हमारे भगवान क्यों नहीं आशीर्वाद का मुद्रा होती है? क्या सब जीव बराबर है, सब बराबर है। समानता का संदेश विश्व को किसी ने दिया है तो केवल और केवल जैन धर्म ने दिया है। समानता को कोई नहीं मानता, विश्व का कोई धर्म समानता में एग्री नहीं है। मैंने देख लिया, मैंने सब धर्मों को बहुत पढ़ने की कोशिश की है, कोई धर्म समानता के लिए पूरी तरह एग्री नहीं होता है। वो पिछले दरवाजे से कहीं न कहीं फर्क ले ही आएगा। लेकिन जैन धर्म एक है, वो कहता है सब जीव समान है। ये बात यहाँ चल रही है, कौन किसकी सेवा करे,
कौन किसकी पूजा करे, कौन किसके साथ में छोटे बड़े का व्यवहार करे, कौन किसका ग्रहण त्याग करे। जय जय जो, बहुत बढ़िया तर्क दिया, जय जय जो तय। ये कौन है? क्या ये भी आत्मा है? वो जो नीचे वो बाहर जूतों की रैक पे बैठा है वो कौन है? वो भी आत्मा है। मंदिर में माली है वो कौन है? वो भी आत्मा है। और वो हिरण कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इनको नहीं हटा सकते, ये भी आत्मा है। सब देख क्या लिखा, जय जय जो, कितनी बढ़िया। ये चौथी लाइन तो सूत्र है, स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक। सबको आत्मा देखो, अगर सबको आत्मा देखोगे तो ना क्रोध होगा, ना अहंकार होगा, ना तुम दीन बनो, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, ना इंफीरियरिटी। क्या कुछ ऐसे ही होता है ना, शब्द में कुछ गलत बोल रहा हूँ तो डॉक्टर साहब बता देंगे। कुछ ऐसे दो शब्द होते हैं, एक को कहते हैं हीन भावना और एक को बोलते हैं अहम भावना। अगर आप किसी को छोटा समझोगे तो आपको अहम भावना आएगी, वो भी एक बीमारी है, वो भी एबनॉर्मेलिटी है, वो भी डिसेबिलिटी है। और अगर आप किसी को बड़ा समझोगे तो फिर कमर झुके, या तो ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा। अरे नॉर्मल नहीं चल सकता क्या? नॉर्मल दशा का नाम, स्वभाव का नाम धर्म है। ना उधर झुको ना इधर झुको। कितना बढ़िया है। कास समाई करम को अंजम, छोप छोप गणी को अंजम, हली सही कलऊ के सम्मानम, जय जय जो। महाराज जी और एक दोहा सुनाते थे, बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही संस्कृत में है। कई दफे सुनाते थे, मुझे मेरी डायरी में नोट कराया था उन्होंने। मृता मोहमयी माता, ज्ञान पुत्र अजी जनत, सूतक पातक संपाते, कथम संध्या उपासमहे। एक साधु है, उसके संध्या वंदन का समय हो गया, तो वो कह रहा है संध्या वंदन करते करते जिंदगी बीती जा रही है, और वो ऊपर छलांग लगा गया शुद्धोपयोग में। तो वो लिख रहा है, अब लिख रहा है, वो कह रहा है मृता मोहमयी माता, और संध्या वंदन नहीं करता है, वो शुद्धोपयोग में डूब गया। गुरुजी ने पूछा तूने आज संध्या वंदन किया? तो वो उत्तर दे रहा है, समझ में आया? शिष्य को शुद्धोपयोग हो गया, गुरुजी ने पूछा तूने प्रतिक्रमण किया, संध्या वंदन किया? तो वो उत्तर दे रहा है कि गुरुजी मृता मोहमयी माता, कि गुरुजी आज मेरी मोह रूपी माता मर गई। ज्ञान पुत्रम अजी जनत, और मेरे ज्ञान रूपी पुत्र पैदा हुआ है। तो मेरे सूतक भी लगा था और पातक भी लगा था, इसलिए मैंने आज संध्या वंदन नहीं किया। क्या बढ़िया है लोग, उन्होंने मुझे लिखाया। अरे ऐसी ऐसी चीजें बड़े महाराज जी दे के गए, अपन लोग बड़े महाराज जी को समझ नहीं पा रहे। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत अच्छी, और आगम से बताया करते थे शास्त्रों में निकाल के। समझ में आया क्या लिखा? फिर सुनो कितना सुंदर श्लोक है। मृता मोहमयी माता, ज्ञान पुत्रम अजी जनत। आज मेरे मोह रूपी मम्मी मर गई, मेरी मोह की माता मर गई। ज्ञान पुत्रम अजी जनत, और मेरे ज्ञान रूपी पुत्र पैदा हुआ, आज उसका जन्म हुआ है। तो मेरे सूतक भी लगाए, पातक भी लगाए, तो इसलिए गुरुजी आज मैंने संध्या वंदन नहीं किया। नहीं, आप माला कर रहे हो, और माला करते 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 अगर आपका उपयोग आत्मा में जाने लगे
तो जाने देना चाहिए कि नहीं, ये बताओ। जाने आना चाहिए। और माला बीच में छूट जाए तो आत्मा में प्राण ये अरे इस काम के लिए तो माला कर रहे थे, और काम नहीं करना। अगर माला छोड़ करके ग्राहक अटेंड करोगे, मोबाइल अटेंड करोगे, गैस पे से दूध मोबाइल रखोगे, तो ये काम की इजाजत नहीं है, माला नहीं छोड़ सकते। लेकिन माला छोड़कर आत्मा में जाओ तो उसके लिए धन्यवाद है। इसलिए यहाँ लिखा, कासु समाही करऊ को अंचऊ, छोप छोप बणी को बंचऊ, हरि सही गलऊ के न सम्मानऊ, जय जय जो तैया पाणऊ। समय हो गया, मैं तो सोचा अगला पढ़ेंगे पर नहीं पढ़ सकते। आपको किसी को कुछ कहना है, 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट। हली माने हे सखी, हे मित्र। एक साधक दूसरे साधक से बात कर, हली माने मित्र, फ्रेंड, सखी। हाँ स्वाध्याय का बता रहे हो। हाँ। स्वाध्याय का मतलब ही स्वाध्याय है। ये वेरी गुड, बहुत सही समझा। स्वाध्याय शास्त्र तो निमित्त था, आप शास्त्र में ही अटक गए, इसलिए उसने रोका। जैसे मुझे कहीं जाना है, मुझे लाल मंदिर जाना है और मैंने इसमें GPS लगा दिया। अब लगा दिया, अब इसी को आगे आगे कर रहा हूँ, लाल मंदिर पहुंच जाऊंगा। अरे इससे ये लगा दिया, अब गाड़ी ड्राइविंग करो तब लाल मंदिर आएगा। ऐसी जो बुद्धि शास्त्र में अटक जाए उसको डांटा है। स्वाध्याय करने को मना नहीं किया है, लेकिन स्वाध्याय का जो पर्पज है वो काम करो, ये कहने का मतलब। एक हमारी शंका है जी, कि बहुत से लोगों को मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाता है, लोगों को याद नहीं रहता कुछ भी, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ को क्या कर रहे हैं। तो जैसे ध्यान लगा रहा है उस समय वो डिमेंशिया हो गया, उसको उस स्थिति में चला गया। तो वो बैठा हुआ है ऐसे स्थिर बैठा हुआ, तो क्या वो ध्यान मुद्रा है? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और मैं थोड़ी सी संकेत तो कर रहा था, जैसे बात को समझना है। ऊपर चढ़ने के लिए उपदेश है, नीचे गिरने के लिए नहीं है। जैसे कहा ग्रहण त्याग मत करो, तो एक कह लिखा है ना पाउर दुआ में, ग्रहण त्याग मत करो। अब आप उसे अगर समझाओ कि ये भक्ष है, ये अवक, और वो अपनी ऐसे ही कोई वजह से, किसी रोग की वजह से, किसी और वजह से वो उस स्थिति को ऊंची स्थिति समझ ले, किसकी पूजा करे? इसमें लिखा है किसकी, क्या किसकी साधु समाधि पूजा, वो सब करने से क्या फायदा है? तो गलत हो, ऐसा नहीं है, फिर गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा स्वच्छंदता नहीं, ऊपर चढ़ने के लिए ये बातें लिखी है, नीची भूमिका वाले के लिए ऐसा नहीं घटता है। बहुत अच्छा, चलो जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो